ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली, हिंदू मुस्लिम धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तुम मोदी जी से गाली दोगे हैं? सालो तुम्हारी इतनी औकात है तुम मोदी जी से गाली दोगे? मोदी जी जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। मोदी जी तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है। पुलिस तुम लट भी बजाओ और लट पे तेल लगा के इनके तशरीफ में भी डाल दो। दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है, ऐसा कहने वाला ये 2 कोड़ी का ठाकुर जयपुर पुलिस से अपना पिछवाड़ा लाल करवा के आया। कल तक नारा था दिल्ली पुलिस लट चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और आज नारा है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सवाल सिर्फ इतना है कि बच्चों के आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आपने स्टार्टिंग में मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप को देखी होगी, मैं किस विषय पर आज बात करने वाली हूँ। जी हाँ, जब से जंतर मंतर पे नीट की परीक्षा को लेके और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेके ये जो हंगामा हुआ है, उसके बाद से कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई बात निकल के सामने आ जाती है और वही एक टॉपिक का यानी एक वायरल का कारण बन जाती है। अब जो कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो कि मोदी जी के समर्थक थे वो आज मोदी जी के खिलाफ हैं और वो कुछ ना कुछ अटपटे शब्द बोल रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि जो लोग मोदी जी के सपोर्ट में हमेशा आगे बढ़कर आगे बातचीत कर कर बोलचाल करते थे, वो आज उनके प्रति नेगेटिव हो गए हैं। तो मेरे पास एक ऐसा ही वीडियो है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको शुक्रिया कह सकूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं। और समझ नहीं आता कि लोगों को मेंटलिटी की क्या हो गई है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बावजूद एक नई टॉपिक शुरू हो जाता है, एक नई बात शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तू तो रात को आया था ना, रात को 2 बजे आकर बोल रहा मित्रों फ्रेंड्स हम तेरे को दिन दौड़े बुलवाएंगे, ये राजपूतों छत्रियों माफ कर दो, ये हमारा वादा, हम बुलवाएंगे तुझसे। वो भीषण आंदोलन होगा, वो भीषण आंदोलन होगा कि ये देश और दुनिया पूरी याद करेगी। हम वो वाले नहीं है, मैं वो वाला नहीं हूँ संविधान की कॉपी लेके बैठ जाऊंगा। हम तो जी हमारा हक है लड़ना जी, हम तो अब हम अपने हक से लड़ रहे हैं, हमें भी हक है वो करने का, क्या बोलते हैं, आंदोलन करने। ये ना हमें हाथ देना है, समझ गए? जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही देखेंगे। भाइयों मजे लेने के दिन आ चुके हैं, अब हम बोलेंगे अंधभक्तों वाली जुबान और अंधभक्त सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। पहले ही सामने आदमी की बात सुनो। आग खोल के देख लो ब्राह्मण, ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली, हिंदू मुस्लिम उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को समर समाज को लड़ाएगा। धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तुम मोदी जी से गाली दोगे हैं? सालो तुम्हारी इतनी औकात है तुम मोदी जी से गाली दोगे? मोदी जी जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। मोदी जी तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है। पुलिस तुम लट भी बजाओ और लट पे तेल लगा के इनके तशरीफ में भी डाल दो। ताड़ो मोदी जी से गालियां दे रहे हो हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका अपमान नहीं सह सकते। मोदी जी तुम इनके ऊपर लट बजाओ, इनकी इतनी औकात होगी? मोदी जी को और इनको सरकार को गालियां देने लग गई हैं। साड़ो सुधर जाओ, मोदी जी से आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ठीक है? नहीं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि अब हम अंधभक्त बन चुके हैं। तो तुम्हारे ऊपर बजेगा डंडा। मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है। ये साढ़े मोदी जी को कैसे गालियां दे रहे? भाई कल तक जो बंदे जंतर मंतर पे स्टूडेंट के पिटने का समर्थन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है का नारा लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भी लठ बजाने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। एक दिन के लिए सरकार मच्छरों का कैसे इलाज करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब जब राजस्थान में यूजीसी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने पे राजस्थान पुलिस ने इनको धर लिया, तो इन्होंने तुरंत अपना बाप ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर आपने लाठी चार्ज करवाने का काम करा। भाई मेरी राजस्थान पुलिस से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। इस कैंसर को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी। देख भाई आराम से, मैं अपने प्रिय मोदी जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। अच्छा वो क्या था तुम्हारा डायलॉग? भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। साले तू
छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को देखकर जो लोग हंस रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस हमको भी मौका दो, जब उनके ऊपर पुलिस का डंडा पड़ा तो ये लोग तो अपने मालिक के ऊपर ही भौंकने लगे। नरेंद्र मोदी को सस्ता इन्फ्लुएंसर तक ये लोग बोल रहे हैं। कल तक मोदी इन लोगों का बाप बना बैठा था, आज ये लोग मोदी को ही गाली दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को गलत बोल रहे हैं। वो एक बहुत मशहूर कहावत है ना कि जो दूसरे के जलते घरों को देख कर हंसते हैं ना, घर तो एक दिन उनके भी जलते हैं। कल तक नारा था दिल्ली पुलिस लट चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और आज नारा है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। कल तक सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रदर्शन को विदेशी फंडेड एंटी नेशनल देश विरोधी बता रहे थे। छात्रों पर लाठी चली, किसानों पर कार्रवाई हुई तो कहा गया जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन आज जयपुर की सड़कों पर तस्वीरें बहुत अलग हैं। पुलिस की लाठियां चली, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव हुआ और वहीं से एक नारा सुनाई दिया, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कुछ प्रदर्शनकारी तो ये भी कहते सुनाई दिए कि अब प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं करेंगे और वोट नहीं देंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन किसको वोट देगा, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक लाठी खुद पर नहीं किसी और पर चल रही हो। जब दूसरे प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया गया और आज खुद प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो पुलिस की कार्रवाई गलत लगने लगी है। अगर विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है तो यह अधिकार हर नागरिक का है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो या किसी भी संगठन का समर्थक हो। अगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने का हक आज है तो कल भी था। लोकतंत्र में सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। सरकार कोई भी हो, लाठी अगर गलत है तो सबके लिए गलत है, और अगर विरोध करने का अधिकार है तो वो भी अधिकार सबके लिए बराबर है। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। ये बयान मेरा नहीं, ये बयान है सनातनी अभिषेक ठाकुर का, जो लगातार भाजपा के लिए स्टैंड करता नजर आता है, जो लगातार ये कहता हुआ नजर दिखता है कि अगर मोदी जी की कोई बेइज्जती करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जो धर्म की रक्षा की बात करते हैं, इनकी पूरी गैंग ये कहती है कि ये लोग है इसलिए धर्म बचा हुआ है, जिस दिन ये लोग खत्म हो गए उस दिन धर्म और ज्यादा खतरे में आ जाएगा। और इस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि हमें छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिए। अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको ना जाने कहाँ तक छेड़ देंगे, कितना कितना छेड़ देंगे। ये सारी चीजें कि पुलिस पर भले ही हम हाथ ना उठाएं, लेकिन आप सोचिए कि आपको विवेक रहने की जरूरत है। ना पुलिस को मारेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे को छेड़ने का काम करेगा तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बात ध्यान रखना, अगर हमें छेड़ोगे तो हम ऐसी ऐसी जगह छेड़ देंगे, वहाँ तक छेड़ देंगे, दिल्ली से छेड़ना शुरू करेंगे और राजस्थान तक ऐसा छेड़ देंगे कि तुम्हारी छेड़ने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। बात ध्यान रखना। यूजीसी नाम के काले कानून, काले धब्बे, इस कैंसर को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी। नहीं किसी की अम्मा ने नहीं जाना। अगर ये स्वर्ण समाज, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये राम और परशुराम के वंशज दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए तो किसी की अम्मा ने नहीं जाना जो इनको रोक के दिखा सके। फिर मत कहना कि माहौल खराब कर दिया। तो ये राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा, डंके के चोट पर जवाब देंगे और बहुत माकूल और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तुम्हें बताएंगे हेलो फ्रांस क्या होता है। प्रधानमंत्री जी होश में आ जाओ। और ये सारी सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि यूजीसी रोल बैक की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि यूजीसी को हटाया जाए। और एक सवाल मेरे मन में ये भी बना हुआ है कि दलित भी अपने लिए सड़क पे उतरे हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि उनका शोषण हो रहा है लगातार, लेकिन अब स्वर्ण समाज भी सड़क पे नजर आ रहा है। तो आखिरकार कौन सा समाज इस सरकार से खुश है, ये सवाल मैं करना चाहती हूँ। और तीसरी बड़ी चीज आप ये देखिए कि पूरे राजस्थान की सड़कें उन लोगों से भरी हुई है जो कोर वोट बैंक भाजपा का रह चुके हैं। वही करनी सेना के तमाम लोग भी भाजपा को लेकर ये कह चुके हैं कि हम भाजपा को बॉयकॉट करेंगे, हम में से कोई भी वोट नहीं देता नजर आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो व्यक्ति है और इसके साथ जो और तमाम लोग लगातार लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, वहीं पर आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दे रहे हैं। तो कैसे आप इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? तो वही बात होगी कि जब तक खुद पर बिजली नहीं गिरेगी तब तक आपको करंट का है कि कांग्रेस के टाइम पे देश की बत्ती गुल रहती थी, इसीलिए ही देश की आबादी बढ़ी है। अरे भूतकाल में रहने वाले भूत, 2014 के बाद से तुम लोगों ने लोगों के माइंड्स को हाईजैक कर लिया है। उसके बाद एक नए आविष्कार हुआ है, नए तरह के प्राणी पैदा हुए हैं जो कि ज़ॉम्बीज जैसे हैं, जिनका नाम है नंग भक्त। तुम लोगों के राज में लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, जिसके कारण इतने सारे अंधभक्त पैदा हो गए। आपके हिसाब से जो कांग्रेस के टाइम पे देश की आबादी बढ़ी है ना, उन लोगों ने ना देश को नुकसान नहीं पहुंचाया,
उन माँ बाप ने अपने बच्चों को संभाल के रखा है। पर आपके टाइम पे जितने भी ये नंग भक्तों की आबादी बढ़ी है ना, ये लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको लवारिस मत छोड़ो, पकड़ के रखो इनको। मोदी जी तुम लट बजवाओ हम तुम्हारे साथ है कहने वाले लोगों पर जब मोदी जी की लाठियां बरस पड़ी तो मुंह से कैसी चीखें निकली वो सुनिए। जयपुर में तथाकथित स्वर्ण समाज के लोगों ने नए यूजीसी कानूनों को रद्द करने के लिए प्रोटेस्ट निकाला था। करनी सेना समेत तमाम जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो बड़ी संख्या में जुटे थे। इसी दौरान जयपुर पुलिस दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटती है, दौड़ा दौड़ा के मारती है। जो ये कह रहे थे कल तक कि मोदी हमारे पापा है, मोदी हमारे भगवान है, मोदी जी तुम विपक्षियों पर लठ चलवाओ, मोदी जी तुम जंतर मंतर के छात्रों पर लठ चलवाओ, उसी मोदी जी की पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा तो पूरा जो सीन था ना वो देखने लायक था। ये स्वर्ण समाज जो मोदी को भगवान बना कर रखता है, यही स्वर्ण समाज जो मोदी की पूजा करता है, यही स्वर्ण समाज जो मोदी जी का कोर वोटर है, उसी स्वर्ण समाज पर मोदी की पुलिस ने लाठियां चलवाई है भैया। शायद अब इनके भक्ति का अंधभक्ति का भूत उतर जाए। बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने वहीं पर शपथ भी लिया कि वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये वाकई भाजपा को वोट नहीं देंगे या कुछ देर बाद लाठी की जो